ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज का मेरा चलचित्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन नए आत्मीय भाई बहनों के लिए जो अभी अभी जो है आध्यात्मिक यात्रा जिन्होंने शुरू की है और वो जो है अभी जो है ध्यान में है, शुरुआत की है उन्होंने और उनको जो है अभी बहुत ज़्यादा दिव्य अंक के बारे में पता नहीं है। हाँ, उन्होंने बहुत सारे चलचित्र देखे हैं इस पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये दिव्य अंक दिखते कहाँ हैं, कैसे मतलब हम जाने। ठीक है कि ये क्या मतलब उनका जो वहाँ पे फोकस हो जाए, मतलब कि ये मेरे लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिव्य अंक पहले नहीं थे, पहले भी थे। पहले भी आप अपना मोबाइल देखते थे, पहले भी आप जब बाहर रहते थे आपको बहुत सारे ऐसे अंक बड़े अजीब से दिखते थे। आप एक बार ध्यान जाता था, लेकिन ध्यान आपका हट जाता था। क्यों? क्योंकि तब आप इतने जागृत नहीं थे। तो लेकिन जब आप जो है आपको जब बहुत ज़्यादा आप जीवन की पीड़ा से जो है थक हार के जब आप अपने आप को भगवान को जो है समर्पित करते, समर्पण में करते हैं और फिर आप जो है अपने विचारों को शून्य स्थिति में ले जाते हैं, समर्पित कर देते हैं अपने विचार भी भगवान को कि भाई मैं जीवन से थक चुका हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, अब भगवान मैंने अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया है। तब जो है जो परमपिता परमेश्वर भगवान शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती जो है, तो जब हमें इनकी जो एक तरीके से आशीर्वाद मिलने लगता है, तो जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, जो एक तरीके से आप ये कह सकते हो जो शिव गण है, जो देव दूत हैं, वो फिर हमको जो है वो दिव्य अंक दिखाने लगते हैं। वो दिव्य अंक सिर्फ इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप लोग ये फिर महसूस करो कि भगवान आपके साथ है। क्योंकि जो भी बात जब जीवन में बहुत पीड़ा होती है ना, और जब ऐसा लगता है कि संसार में कोई मेरा है ही नहीं, इस धरती पे कोई मेरा है ही नहीं, तब उन्हें भगवान याद आते हैं। ठीक है, तो भगवान इन दिव्य अंक को उनको बीच बीच में दिखाते हैं कि ताकि ये एहसास कराते हैं कि एक अदृश्य शक्ति, ठीक है, वो आपके साथ है। एक वो परमपिता परमेश्वर की ताकत जो है वो आपके साथ है। और आप जब जिस कार्य में आगे बढ़ते हो तो वो ये दिव्य अंकों से आपको ये एहसास कराते हैं कि आप उस कार्य में सही दिशा में हो या फिर गलत दिशा में हो, या आपके जीवन में जो आने वाला भविष्य है वो कैसे जो है बदलेगा। तो ये सारे दिव्य अंक की सहायता से आप समझ सकते हो। साथ ही साथ आप ये समझ सकते हो कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सही है गलत है, या आपने जो भी विचार किया, आप कुछ सोच रहे हो, मान लो किसी जॉब को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के, तो ये दिव्य अंक ये भी बताते हैं कि ये आपके विचार जो हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं या फिर गलत दिशा में जा रहे हैं। आपका आगे आने वाला जो जीवन है, जो उसका भविष्य है वो कैसा होगा, अच्छा होगा, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस दिव्य अंक के माध्यम से मिलती रहती है। तो ये दिव्य अंक बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो मतलब ये एक तरीके से देखा जाए जो एकदम शुरुआती अभी दौर में है, तो उनके मन में ये प्रश्न बहुत उठता है कि दिव्य अंक जो है वो कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, हम कैसे पहचाने। ठीक है, तो जिनको पता है तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता तो ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की जो चलचित्र है वो उसकी सूचना जो है आपको आसानी से मिल सके और जो है आपकी यात्रा जो है वो आसान हो सके। ठीक है, तो फिर हम चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये दिव्य अंक आपको कैसे शुरू होते हैं दिखना और इसका जो है क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो आपके पास सबसे करीब में क्या होता है, आपके हाथ में मोबाइल। ओके, तो जब आपकी नज़रें अचानक से कुछ ऐसे अंकों पे पड़ जाए जो आपको थोड़े से बड़े मतलब देखने में आकर्षित लगे और आपको लगे कि मतलब आपका आकर्षण उनकी तरफ बढ़ जाए, तो वो दिव्य अंक होते हैं। अभी तक आपका आकर्षण नहीं बढ़ा था, समय वही चल रहा था, बैटरी जो थी मोबाइल की वो भी वही थी, लेकिन आपका आकर्षण, आप उस तरफ आकर्षित नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आप इस समाज के विचारों से इतना ज़्यादा जो आपके अंदर टेंशन तनाव भरा हुआ था, आपका ध्यान वहाँ नहीं जाता था। अब जाएगा, क्योंकि भगवान आपको वो उस तरफ जो है मोड़ना चाहते हैं, उस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर जो समय है 6:55 है। अगर हम जो है आप इस बात करें इस पिक्चर में, तो इसमें लेफ्ट साइड पे जहाँ 6:55 लिखा है वो समय दर्शाता है, और आपके राइट साइड में जहाँ पे लिखा है 69, ये अंक जो है ये आपका बैटरी का, मोबाइल की बैटरी को दिखाता है। ठीक है, तो जब आप देखो कि जैसे 55 नंबर बदलाव का नंबर होता है, मतलब आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, और 6 नंबर होता है शुक्र का, मतलब आपकी लग्जीरियस लाइफ हो सकती है, आपको जो है जो कमी थी वो जो है अब आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है, और 69 जो होता है स्त्रित ऊर्जा के लिए होता है, कि मतलब आपके अंदर जो है ऊर्जा जो है शरीर में, अब आप भले ही एक पुरुष हैं लेकिन आपके अंदर अगर ये 69 दिखता है तो ये मतलब कि आपके अंदर भावनाएं हैं, करुणा है, दया है, मतलब स्त्रित ऊर्जा है, और इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्त्रित ऊर्जा मतलब
जो हमेशा गलत तात्पर्य इसका लिया जाता है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऊर्जाओं को मतलब को समझिए, करुणा भाव दया हर एक में होनी चाहिए, तभी ये धरती जो है स्वर्ग बन सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले जो है आपको अपने मोबाइल में ही ये दिव्य अंक दिखने शुरू होंगे, और जो अभी तक आपका आकर्षण वहाँ नहीं गया था, अब आपका आकर्षण जो है आप उस तरफ जो है आकर्षित हो गए। अब अगर ये दूसरा चित्र मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए लिखा है आपके बाईं तरफ 644। ठीक है, और इसके बाद दूसरा चित्र उसमें 1155 और उधर उधर है आपका 66। अब ये नंबर कितना अच्छा है आप सोच नहीं सकते हो। देखिए 1155 और अगर बैटरी देखें तो 66। मतलब जब मैं ये मेरे ही मोबाइल के मतलब मैं इतनी खुश हुई थी। मतलब आप नंबर समझ रहे हो, इसका इसकी जो सिंक्रोसिटी समझ रहे हो आप, कैसे ये इनकी बारंबारता। मतलब ये पहली चीज़ तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है 11, ठीक है, 115566। मतलब आपका जीवन जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, ना कि पीछे की तरफ। अब आप जीवन में स्थिर नहीं हो, ना आपके अंदर तनाव है, और ना ही आपका जीवन जो है वो कहीं खड़ा हुआ है। तो ये नंबर दिव्य अंक जो है ये बताता है, भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आप जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, अब आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो इस अंक का मतलब समझिए, 1155 और 66 ये सारे ही जो है आपके मास्टर जो है नंबर है। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जिसका बहुत ही महत्व है। मास्टर नंबर मतलब कि 11, 22, 33 इससे के जितने भी नंबर होते हैं वो मास्टर अंक कहलाते हैं। ठीक है, और आपको पता है 1 जो होता है, आपको पता है भगवान सूर्य का नंबर होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य 2 अंक डबल हो रहे हैं, 6 ये भी आपका 2 बार है, मतलब आपके शुक्र का है। 55 बदलाव का नंबर है। तो ये इस तरीके के अगर आप नंबर दिख जाए ना, तब तो आप मतलब समझ लो बस भगवान को उस समय तुरंत का तुरंत नमस्कार करके उनको याद करो, उनको प्रणाम करो और उनको धन्यवाद दो कि धन्यवाद परमपिता परमेश्वर शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती को उस समय धन्यवाद दो कि उन्होंने ये दिव्य अंक आपको दिखाए, क्योंकि दिव्य अंक इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात बताना चाहते हैं। अब दिव्य अंक ये कहाँ दिखते हैं? मोबाइल में सबसे पहले आपको दिखेंगे। दूसरा आपको दिखेंगे जब आप यूट्यूब जो है खोलोगे। ठीक है, तो आजकल यूट्यूब जो है हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। तो यूट्यूब में जब आप देखोगे तो आपको किसी की व्यूज़ दिख सकते हैं, लाइक दिख सकता है, डिसलाइक दिख सकता है, और साथ ही साथ में उनको उसमें कितने कमेंट किए हैं। अगर इस तरह का नंबर आपको दिखता है तो भी भगवान जो है आपको बताना चाह रहे हैं आपकी जीवन जो है कहाँ जा रहा है। जैसे ये नंबर ये मेरे ही मतलब चैनल का है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसको सेव कर लिया था। 999 333 111। सोचिए कितने अच्छी सिंक्रोनिसिटी जो आपको जल्दी देखने को नहीं मिल सकती है। 999 व्यूज़ हैं, 33 कमेंट्स हैं, और 111 जो है आपके लाइक्स हैं। तो ये इस तरीके के समझ रहे हो, इस मतलब जीवन आपका, आपने जो जीवन में मेहनत की, जो आपने अपने आपको जब आप टूटे थे और स्वयं से आपने उस ताकत को जो है बटोरा, वो ताकत मतलब हमसे क्या मतलब, तो भगवान ने हमें ऊर्जा दी कि हम फिर से खड़े हो सके। सब कुछ भगवान ही करता है। तो उन्होंने मुझे उस ताकत दी ना, और मैं फिर से खड़ी हुई, आप फिर से खड़े हुए, जो भी है। तो ये दिखाता है कि डबल, अब लास्ट में से क्या है 111। पहले था 99, मतलब 3 बार जो 9 है आपका, सॉरी 999। तो कोई चीज़ आपके जीवन में समाप्त हो रही है। 33 3 नंबर गुरु का होता है, जो आपको मतलब बताता है कि आपको ज्ञान देता है। और लास्ट में 111 देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य का नंबर, मतलब अब आपका जीवन आगे जो है उसमें प्रकाश आ रहा है, आपका जीवन चमकेगा, आपके जीवन में उन्नति होगी। समझ रहे हो? तो ये नंबर जो है इस तरीके से आपको जो यूट्यूब जब आप देखते हो तो आपको किसी के भी वीडियो में जो है वो व्यूज़ दिख सकते हैं, और आपका डिसलाइक और कमेंट दिख सकते हैं। ठीक है, ये तो सारा था वो जो आपके घर में आसपास आपको दिख सकता है। अब हम बात करते हैं जैसे आप बाहर रहते हो, तो जैसे घर में अगर और बताते तो आप जो भी आपकी शिक्षा की किताबें हैं, आपके स्टडी का जो भी आप पढ़ते हो, बुक्स है, सिलेबस है, वहाँ पर आपको नंबर दिख सकता है। किसी भी पत्रिका में दिख सकता है, समाचार पत्र में नंबर दिख सकते हैं दिव्यांग। जब आप कहीं होटल में जाते हो, बाहर रहने जाते हो, जैसे घूमने फिरने गए, विदेश में गए, या फिर भारत में किसी दूसरे राज्य में गए, तो वहाँ पे आपके होटल का कमरा नंबर हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर जो आप ऑर्डर देते हो खाने पीने का, ऑर्डर अंक हो सकता है, वाहन का अंक हो सकता है आपके। ठीक है, आपने कोई टिकट लिया है, चाहे वो मूवी का टिकट हो या फिर ट्रेन का हो या फ्लाइट का हो, जो भी टिकट है वो उसका भी अंक हो सकता है। रेल में जो बर्थ जहाँ पे आप सोते हो वो अंक हो सकता है। आप कोई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उस परीक्षा में जो रोल नंबर है आपका, रोल जो अंक है वो भी आपका दिव्य अंक हो सकता है, वहाँ पे आपको कोई ऐसा अंक दिख सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका मोबाइल का अंक। तो ये जो है ये अंक मैं जो है ये आपको इस तरीके से आकर्षित करते हैं। घर में रहेंगे तो भी मैंने आपको बता दिया, जब घर से बाहर जाओगे तो भी बता दिया कि आपको दिव्य अंक कहाँ कहाँ दिख सकते हैं।
तो मैंने बहुत ही गहराई से जो है एक एक चीज़, एक एक जो बिंदु है उसको लिया है कि कहीं कोई जो बिंदु जो है छूटे ना। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी जो अभी भी नए हैं। इवन मैं तो ये भी जानती हूँ कई ऐसे पुराने हैं जिनको सच में अभी भी पूरी तरीके से नहीं पता दिव्यांग जो है कहाँ दिखते हैं, बस हाँ थोड़ा थोड़ा पता है। तो अब उनको पूरी गहराई से पता चल गया होगा। देखिए, जब आप इस यात्रा में आते हो तो आपको हर चीज़ें बहुत ही गहराई से पता होनी चाहिए, आराम से, ठीक है, ताकि जो है आप उसको अच्छे से समझ सको, अच्छे से ध्यान लगा सको, और अच्छे से आप भगवान का जो संदेश है आपको मिल रहा है दिव्य अंकों के साथ आप उसको भी समझ सको कि भगवान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और हमेशा नहीं कि हमेशा ही जो दिव्य अंक है वो अच्छे भी हो, कभी कभी अच्छे तो मतलब आपको सिर्फ वो संदेश देते हैं। अब आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो तो आपको उस दिव्य अंक से ये पता चलता रहेगा कि हाँ मुझे किस तरीके से सोच विचार करनी है, किस तरीके से अपने विचारों को जो है वो ध्यान देना है। ये सारी ही चीज़ें दिव्य अंक बताते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके कोई दिव्य अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके बहुत करीब हो, कि आप जब जब कोई भी ऐसा निर्णय लेते हो और अगर वो आपको हर बार ही वही अंक दिव्य अंक दिखता हो और जब आप वो निर्णय लेते हो और उसमें सफल लेते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो दिव्य अंक है वो आपके लिए स्पेशली है और आप इसको किसी को भी मान सकते हो। जैसे कई लोग जो है 1111 मान लेते हैं कि अगर मैं कोई निर्णय ले रही हूँ, अगर ये मुझे अचानक से दिख गया, इसका मतलब मैं इस काम में सफल होंगी। तो इसका मतलब वो दिव्य जो अंक जो है वो आपके लिए है, बना है। भगवान ने हमेशा अपने बच्चों की, अपने भक्तों की जो है भावनाओं को समझा है। और जब वो परेशान होते हैं तो आप, मैं सच कह रही हूँ, जब आप परेशान होते हैं ना तो आप जो आपके इष्ट देव हैं वो भी परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा जो है धरती पे परेशान है। इसीलिए जो है वो अब मनुष्य रूप में आकर तो हमें नहीं बता सकते ना, इसलिए उन्होंने ये दिव्य अंक बनाए हैं ताकि हम दिव्य अंक से अपने बच्चों को बता सकें कि मतलब बच्चा अभी भले आपके जीवन में कठिनाई हो, लेकिन अभी आप जो है आग में तप के मैं तुमको सोना बना रहा हूँ और आगे के जो आपका जीवन होगा वो आपका बहुत ही सुखमय होगा, सरल होगा और बहुत अच्छी जो है आप जीवन को जियोगे। आपको सारी सुख सुविधाएं जो धरती पे से होती हैं वो आपको दी जाएंगी, जिस तरीके से जैसे आपका मैंने भी दिखाया था 11155666। इन अंकों का मतलब यही है 11 कि किसी नए पाठ की शुरुआत आपके जीवन में हो चुकी है, मतलब आपका जीवन एक नए बदलाव की तरफ आ चुका है। 55 मतलब बदलाव का नंबर होता है, 11 मतलब नई शुरुआत का होता है, नए जीवन की शुरुआत होना। मतलब हम इस शरीर में रहते हुए भी हमारे जीवन में नई शुरुआत हुई है, क्योंकि हमने अपनी बुराइयों को स्वयं से ख़त्म करके जो है अपने जीवन में नई शुरुआत को जो है वो आगमन जो है हमने किया है और उस का आशीर्वाद हमें भगवान से प्राप्त हुआ है। 55 मतलब बदलाव का नंबर और 66 मतलब होता है सारी सुख सुविधाएं, क्योंकि 6 नंबर शुक्र का होता है, ठीक है। तो जो भी सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो आपके पैसे की हो, चाहे आपकी नौकरी को हो, चाहे आपको अच्छा जीवन रहना, अच्छा से रहना, अच्छे से खाना, समाज में एक सम्मान मिलना, वो सब कुछ आपको भगवान देंगे। तो आशा करती हूँ मैंने सारी बिंदु जो है इसमें आज जो है मैंने कवर किए हैं अपने चलचित्र में। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और साथ ही साथ इस चलचित्र को जो है अपने दोस्तों, अपने परिवार में जो है उसको बांटिएगा ताकि ये ज्ञान उन्हें भी मिल सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो अब बाकी आपके जो भी विचार हो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके विचारों का मैं सम्मान करती हूँ और मिलती हूँ अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।